मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। होम्योपैथी विद सामी में खुश आमदीद। हमारा आज का लेक्चर होम्योपैथी तरीक़ा इलाज में अलामात की अहमियत और रिपर्टरी के बारे में है। होम्योपैथी तरीक़ा इलाज में अलामात को नज़रअंदाज करके इलाज करने की कोशिश अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ है। जैसा कि हम लोग देखते हैं आजकल नौजवान तलबा जब प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं तो इनका रुझान मुरक्कब अद्वियात की तरफ ज़्यादा होता है, जिसमें बीमारी के नाम पर दवा तजवीज़ कर दी जाती है। गो के वक्ती तौर पर आराम के लिए या शदीद तकलीफ़ की सूरत में फ़ौरी आराम पहुंचाने के लिए मुरक्कब अद्वियात का इस्तेमाल करने में कोई मज़ाक़ा नहीं, लेकिन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ के मिजाज और मजमूआ अलामात के मुताबिक सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी है। मुआलिज को इलाज करते वक्त तमाम अलामात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा की तशख़ीस सही मानों में अलामात से होती है। बल्कि इस तरीक़ा इलाज यानी होम्योपैथी के मुतालिक यहाँ तक कहा जाता है कि इसकी प्रैक्टिस करने वाले के लिए मर्द के नाम को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अलामात को देखकर दवा तलाश करनी चाहिए। ताहम मर्द का नाम जानने की हमें इसलिए ज़रूरत है कि अक्सर अमराज के असबाब से वाक़फ़ियत की बिना पर हम मरीज़ की ग़िज़ा, परहेज़, लिबास और रिहाइश वगैरह के इंतज़ामात में काफ़ी हद तक मोहतात रह सकते हैं। और चूँकि बाद बीमारियों का सबब किसी ख़ास किस्म के जरासीम वगैरह होते हैं, इसलिए हम बीमारियों का नाम सुनते ही उन जरासीम के दूर करने की तदाबीर कर सकते हैं। अलामात के मुतालिक ये बात याद रखना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ख़ास किस्म के अलामात मखसूस अद्वियात की ख़ास अलामात होती हैं। चनांचे हमें एक ऐसे खज़ीने अलामात यानी रिपर्टरी की ज़रूरत है जहाँ से हम बवक्त ज़रूरत अहम अलामात को देख कर उनकी मुतल्लिक़ा अद्वियात को ढूँढ सकें, मगर ये एक बहुत वसी काम है और इसके लिए एक दफ्तर दरकार है। लिहाजा हमने ख़वासुल अद्विया और इल्मुल इलाज में सिर्फ दवाओं की अलामात पर इक्तफ़ा किया है, लिहाजा यहाँ रिपर्टरी का नमूना पेश किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दर्द, अगर हमें दर्द चेक करना हो तो दर्द अगर फड़ने वाला हो यानी उसकी फीलिंग ऐसी हो जैसे सर फट जाएगा, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, आर्निका, ब्रायोनिया, अर्जेंटम मेटेलिकम, चाइना, क्यूप्रम मेटेलिकम, मर्क्यूरस और फास्फोरस बेहतरीन दवाएं हैं। दर्द एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाए यानी मूवेबल दर्द, उसके लिए आर्निका, एकोनाइट, मर्क्यूरस, आयोडियम और ओपियम। दर्द ज़ा के साथ आर्निका, बेलाडोना, ब्रायोनिया, मर्क्यूरस, नैक्सवामिका, रस्टॉक्स और पल्सरेला। दर्द अगर हड्डी में हो रहा हो तो ऑरम, अर्जेंटम, कल्केरिया, फास्फोरस और सल्फर, ये मेन दवाएं हैं। अगर मैदा साथ में डिस्टर्ब हो या मैदे की जो अलामत हो वो फॉर एग्जाम्पल भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अमोनियम कार्ब है, अगारिकस है, आर्निका है, ऑरम है, ब्रायोनिया है, फास्फोरस है, ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। भूख अगर बहुत कम हो तो एलुमिनियम, अमोनियम कार्ब, एकोनाइट, ऑरम, कार्बोवेट, कोनियम और कॉलोसेंथ बेहतरीन दवाएं हैं। मछली अगर हो, वॉमिटिंग फील हो रही है, अगेरिकस, एकोनाइट, अनाकार्डियम, बोरेक्स और ग्रेफाइटिस इस सिलसिले में इस्तेमाल की जाती हैं। कै अगर आ रही है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्रायोनिया, कैम्फर, ओपियम, फास्फोरस, फेरम और चाइना। मैदे में दर्द अगर है तो आर्सेनिक एल्बम, ऑरम मेटेलिकम, लाइकोपोडियम, नेट्रम्योर, सल्फर, बेलाडोना और पल्सरेला। अच्छा जी, अब साथ में हम आ जाते हैं कब्ज़ की तरफ। अगर मुज़म्मिन कब्ज़ है तो एबिस नाइग्रा, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, नैक्सवामिका, ग्रेफाइटिस और सीपिया इसकी अवेलिन दवाएं हैं। बूढ़े अशख़ास का अगर कब्ज़ यानी ओल्ड एज के लोग हैं उनको कब्ज़ की शिकायत है तो उनके लिए एलुमिना, एलोज, फाइटोलक्का, रस्टॉक्स, रूटा वगैरह इस्तेमाल कराई जाती हैं। हामला औरतों का यानी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको अगर कब्ज़ हो तो उसके लिए एलो, सिना, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, नैक्सवामिका और सीपिया। एसलाम अगर बकसरत हो तो एलियम सीपा, एलोज, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, कल्केरिया, कार्बोवेट और ग्रेफाइटिस।
اچھا، اب بڑی دلچسپ سمٹم ہے کہ اگر احتلام سے راحت ملے یعنی تکالیف میں کمی محسوس ہو، آرام آئے، تو اس کے لیے ایگنسکاسٹس، لیکسس اور کلکیریا فاس۔ احتلام بعد از مجامعت یعنی آفٹر انٹرکورس بھی اگر احتلام ہو جائے تو اس کے لیے فاسفورس، کالیکارپ، سارساپریلا اور روڈینڈرون۔ احتلام سے خواہش میں زیادتی ہو تو کینسرس، کلکیریا کارپ، ڈیجیٹیلس اور ٹرنٹولا۔ احتلام سے خواہش میں کمی واقع ہو جائے تو فاسفورس، چائنا، ایسڈ سلف، لائکوپوڈیم اور نٹرمیور۔ اب آپ کو ذکر حیض کا بھی ہو جائے، قبل از حیض تکالیف اگر ہوں تو سلفر، سیپیا، پلاڈیم، مرکیورس، پلسٹیلا۔ دوران حیض میں تکلیف اگر ہو تو ایلومینیم، امونیم میور، کلکیریا کارپ، چائنا، نٹرمیور اور نکسومیکا۔ بعد از حیض تکلیف یعنی تکلیف اگر حیض کے بعد نمایاں ہو رہی ہو، اس کی علامات ہوں، تو اس کے لیے گریفائٹس، نکسومیکا، کلکیریا کارپ اور فاسفورس بہترین دوائیں ہیں۔ حیض قلیل ہو یعنی مقدار میں کم ہو تو بیلاڈونا، پلسٹیلا، چائنا اور کلکیریا۔ حیض میں زرد رطوبت کا اخراج ہو تو نکسومیکا اور سیپیا۔ مینسز رک جائیں تو اس کے لیے ایکونائٹ، برائیونیا، پلاٹینیم، بیلاڈونا اور پلسٹیلا۔ مینسز ٹھہر ٹھہر کر آئیں یعنی حیض ٹھہر ٹھہر کر آئے، کبھی چلے اور کبھی رک جائے، تو اس کے لیے سائنا، چائنا، ایکونائٹ، نکسومیکا اور پلسٹیلا استعمال کرائی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔